ट्रेन की यात्रा में हमारे दर्शन हुए शालिग्राम जी के। शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी के रिप्रेजेंटेशन माने जाते हैं। शालिग्राम जी नेपाल में मिलते हैं, बट भाग्यशाली हैं हम जिनकी यात्रा में शालिग्राम जी के दर्शन हुए। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ में जा रही हूँ फैमिली ट्रिप पे। तो फैमिली के सारे मेंबर्स अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, तो हम लोग मिलके एक जगह जाने वाले हैं। बट उसके पहले मुझे 30 आवर्स का ट्रैवल करना है मेरे मॉम एंड डैड के साथ में। तो 30 आवर्स के ट्रैवल में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आज के व्लॉग में पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं ट्रेन में जाके सबसे पहले सोऊं, ठीक है। और आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन नहीं सो मुझे खुद की नज़र ना लग जाए। बट आप सारा व्लॉग देखते रहिए कि क्या होने वाला है और कहाँ जाने वाला है। ये सब का अपडेट आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। गाइस, ट्रेन में आते पहले मैंने की नींद पूरी, उसके बाद हमने खाया खाना जो कि घर का खाना था। पनीर की सब्ज़ी, सातू पराठा, रोटी, अचार। फिर शाम को मैंने सो के उठा, खाए मखाने, चकली। और हमारे पास में हमारे पिताजी और जो ये हमारे साइड बर्थ में थे ये भैया दीदी, ये लोग भी काफ़ी अच्छे थे। तो सफ़र हमारा था बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग। मेरा तो प्लान था कि खा पी के ये चकली फिर से सो जाए। मुझे नहीं पता आप लोग इसे क्या बोलते हो, मैं तो चकली बोलती हूँ। और ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ही खाया जाता है। तो स्नैक्स भरपूर हम लोग लेके आए थे खाने के लिए ट्रेन में। आपका नाम बताना। अगस्त्य से हेलो। हेलो। सॉरी क्यों? तुम्हारा वीडियो बना दी। अब तो तुम व्लॉग में आओगे मेरे। तो क्या समझना था हमको? हाँ, फायर। हम लोग ट्राई करते हैं कि ट्रेन में कम से कम बाहर की चीज़ें खाएं या फिर ट्रेन की जो खाने होते हैं वो खाएं। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स लेके चले थे। और जो हमारे पापा हैं उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि एप्पल में छिलके होने चाहिए। और उनकी आज्ञाकारी बेटी होके मैं उनके लिए एप्पल्स पील कर रही थी कि हम लोग चिल करके आराम से खा सकें। और सबसे अच्छा चीज़ है ना, ट्रेन के ट्रैवल में मज़ा तब आता है कि जब आप फैमिली के साथ रहो या फिर जो आपके साइड बर्थ वाले लोग हैं वो अच्छे रहें। और लकीली मैं अपने पेरेंट्स के साथ में थी और जो साइड बर्थ के लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो मज़ा तो आया हमको। हमारे सीट के साइड वाले सीट में थे ये गुरुजी जो शालिग्राम जी को लेके जा रहे थे। शालिग्राम जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। विष्णु जी की तरह उनकी पूजा की जाती है और माना जाता है कि शालिग्राम ठाकुर जी जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे उस एरिया के पास में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो भाग्य लग रहा था कि वो भाग्यशाली हूँ मैं कि हमारे साथ में हमारे सफ़र में शालिग्राम जी हमारे साथ हैं। और जैसे ही शाम हुआ तो शाम की संध्या आरती शुरू हो गई और संध्या आरती का सुख हम सबको प्राप्त हुआ। ये है शालिग्राम जी और हमें भी मिला प्रसाद। ये गुरु जी की वजह से पूरे हमारे कंपार्टमेंट का, पूरे हमारे बर्थ का एक एनर्जी डिफरेंट हो गया था। सब कोई साथ में आके भजन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। किसी भी व्यक्ति की वजह से अगर आप ठाकुर जी के प्रभु के नाम लेते हो तो उस इंसान को भगवान रूपी ही मानना चाहिए, क्योंकि हर कोई को वो अवसर नहीं मिलता है कि वो आपको प्रभु के नाम का याद दिला सके। मैंने तंग किया आपको? क्या किया मैंने? वीडियो बन रहा है, वीडियो बोलो। ये तो व्लॉग में जाएगा आज के। बताओ क्या टिकट किसका? किसका टिकट? यमलोक में तो भूत होते हैं। यमलोक कहाँ से पता थी? यमलोक में क्या होता है? भूत होता है। गाइस, मैं रात को भूल गई थी व्लॉग बनाना और मैं सो गई थी। सो के उठी और सीधा हमारी शुरुआत तो एक अच्छी कॉफ़ी के साथ में। पापा भी उठ चुके थे, वो भी चाय पी रहे थे और बढ़िया शुरुआत हुई दिन की। घर से मम्मी लेके आई थी नमकीन पूरी और मैं मज़े ली नमकीन पूरी का, क्योंकि जैसा मैंने बोला था ट्राई टू अवॉइड बाहर का खाना इन ट्रेन। व्यू भी मज़ेदार था हमारा।
गाइस जैसे ही मैं गई साइड वाले बर्थ पे तो मैंने देखा कि शालिग्राम जी का श्रृंगार हो रहा था। प्रभु जी उनके मुकुट बना रहे थे और माना ये जाता है कि जो शालिग्राम ठाकुर जी होते हैं जो कि विष्णु जी के अवतार है, आप चाहे तो उसको किसी भी तरह का श्रृंगार दे सकते हैं। राधा जी का दे, कृष्ण जी का दे, विष्णु जी का दे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो गुरु जी हैं उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ दिखाई, उन्होंने मुझे बताया। मैं एक अज्ञात बालक को जिसे इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि कैसे क्या होता है। बट शालिग्राम जी नेपाल में पाई जाती है। नेपाल के गंडिका रिवर में शालिग्राम पत्थर मिलता है जिसको लोग प्रभु की तरह रखते हैं। उनका श्रृंगार आप जैसे चाहो वैसे रखो। और आज ये बांके बिहारी की तरह दिख रहे थे। जो आप दाएं और बाएं तरफ देख सकते हैं वो हमारी राधा रानी जी हैं। और हमको गुरु जी ये बता रहे थे कि आप जैसे भी चाहें ठाकुर जी को उस प्रकार में देख सकते हैं। मुझे ये बांके बिहारी दिख रहे हैं, आपको ये पता नहीं कुछ और भी ठाकुर जी दिख सकते हैं। तो इनका श्रृंगार होने के बाद में इनको तुलसी पत्ता चढ़ाया जा रहा था। इनकी आरती, भजन, कीर्तन सबके साथ में पूजा की जाती है। और गुरु जी देख रहे थे, वो सारा सामान अपना लेके चलते हैं जिससे प्रभु जी का श्रृंगार कर सके, उनकी सेवा कर सके, आरती कर सके, भोग लगा सके। क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं तो ठाकुर जी की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप में श्रद्धा भाव है, भक्ति है, तो आपको प्रभु जी कहीं भी नज़र आ जाते हैं। तो मुझे भी इस चीज़ की खुशी लग रही थी कि शायद कुछ तो भगवान जी सोचे होंगे कि इस कंपार्टमेंट में, इस बर्थ में मैं आई जहाँ पे मुझे उनकी दर्शन हो सकती है। सबसे प्रियजन उसका चरण का रज लाना, शरीर में लगाऊंगा तो मेरा बुखार उतर जाएगा। तो नारद मुनि ने पूरा द्वारिका में घूमा, जो रुक्मिणी के पास गया, सत्यभामा, कालिंदी, जितना सारे रानी आते सबके पास गए, सबको बोला कि थोड़ा चरण का रज दे दो। क्यों, क्या करना है ना, ठाकुर जी का शरीर में लगाना है, लगाने के बाद उनका बुखार उतर जाएगा। उन्होंने बोला बाप रे बाप, मैं ये घोर वाला पाप नहीं करूंगा, मैं थोड़ी मेरा चरण का रज ठाकुर जी का शरीर में लगने दूंगा। हाँ, ये तो होना था। तो उसका पीछे वाला भाव क्या है, चाहे ठाकुर जी मर जाए पर मैं अपना कोई फर्क नहीं, पाप नहीं करूंगा, हम पाप नहीं करूंगा, उनको कुछ होने दो, हमारा राधा रानी ने ऐसा नहीं चाहा। जब ब्रज में चले गए, ब्रज में ऐसा नारद मुनि थोड़ा कुछ बताया नहीं, थोड़ा मन दुखी, क्या नारद जी क्यों इतना मन इतना दुखे, क्या बताऊं, ठाकुर जी का तबीयत थोड़ा खराब है। तो हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते ना, कुछ नहीं। वैद्य ने बताया कुछ भक्त का चरण का रज लाना, इतना नारद मुनि ने बोला। तो गोपियों ने क्या किया, ऐसे मिट्टी में पैर ऐसा एक मतलब अंचल चुनी लगा दे, उसमें पैर घिसने लगा। मैंने बाबरी गोपी तो बाबरी हो गया क्या, अरे तेरा चरण रज लेते पाप लगेगा। तो गोपी ने क्या बोला, मैं लाखों बार नरक जाना पसंद है, लेकिन हमारा ठाकुर जी लो अच्छा है, ये ब्रज का भाव। तो हम जब हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं पाप, उसको हम ये नहीं करेंगे। हम कितना पुण्य कर्म किए, हमारे लिए तो 100 पाप किए, और ठाकुर जी के लिए कर लिया तो क्या दिक्कत है। सही बात। इसलिए दो भाव है, पहले हमको समझना है। तो कहते हैं ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ ठाकुर जी को भोग नहीं धराएंगे, भोग धराने से पाप होगा तो होने दो ना पाप, जो भी कर रहे हैं उनके लिए। अगर कुछ अशुद्ध हो गया, तुलसी में जल, आप लोग तुलसी में जल नहीं देते हैं, तुलसी स्त्रियों को मना किया जाता है ना। तो अगर आपका बच्चों का खिलाते नहीं है क्या, मैं मानता हूँ ये शास्त्र से मना किया है, ये भक्ति जो है शास्त्र से परे है। मन में कम से कम सोच सकते हैं, इतना तो भक्ति में भी लिखा है। तो गोपी को क्या पता नहीं था, नारद मुनि बता रहे हैं ना, चरण जैसे लग गया तो पाप लगेगा, तो मना कर सकते थे, क्यों मना नहीं। हम पहले हम जिसको प्यार करते हैं ना, उसको मतलब उसको दुख में नहीं देख सकते। ये ब्रज का भाव, इसलिए ब्रज का भाव का जो राधा रानी का भाव, गोपियों का भाव, तो शास्त्र का अधीन में नहीं है, शास्त्र में हार जाता है। तो प्रेम जब प्रबल हो जाता है, वहाँ पे कोई लॉजिक, कोई साइंस कुछ काम नहीं करता। तो ठाकुर जब मथुरा में रोते हैं ना, मुझे भगवान होना, मुझे भगवान नहीं चाहिए, वो पदवी दूसरी किसको दे दो, मैं जाके यशोदा मैया के पास में सोना चाहता हूँ। उस दुर्लभ संपत्ति, दुर्लभ जो बड़ी वाली सुप्रीम पर्सनालिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉड है, वो कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यशोदा का लाला हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं ना, थोड़ा लालच में सब कुछ छोड़ त्याग देते हैं। इसीलिए हम यहीं पे पड़े हैं, ऊपर नहीं जा पाते।
मोह माया। मन को थोड़ा खोलना चाहिए। इसलिए आपको जैसे कहते हैं ना, वृंदावन कोई स्थान नहीं है जाके घूम के आ जाओ। वृंदावन एक भाव है, अगर उसे भाव में आप अंदर घुस जाओगे, आप जहाँ नजर घुमाओगे वहाँ वृंदावन प्रकट हो जाएगा। वहाँ पर राधा वल्लभ का पूजा करेंगे। कितना किसको बोले, कौन समझेगा? तो अपने बस्ती में रहो। एक चीज बोला जाता है कि जिसके वजह से भगवान का याद आए ना, वही भगवान रूपी होता है। सच में हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, भक्त किसको कहेंगे? जिसको देखने से मन में उस भाव उमड़ने लगता है। राधे राधे। गाइस वो पूजा और कीर्तन देख के आई और मम्मी के हाथ से आराम से मैं खाना खाई और पापा भी हमारे साथ साथ में खा रहे थे। और वो खा के आपको क्या लगता है मेरा मन भर गया होगा? जी नहीं। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा स्नैकिंग किया। गाइस जैसे ही शाम हुई सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। शहर बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है और साथ में टेम्परेचर भी बदल रहा है। तो हम पहुंच चुके थे हमारे स्टेशन, और ये स्टेशन है निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन पहुंच के हम बैठे हमारे कैब में और शहर का नज़ारा देखते देखते धीरे धीरे हम पहुंच चुके थे नोएडा। और उसके बाद में जो सरप्राइज स्थान है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। गाइस हेलो, नमस्ते जीजू। मेरे से बाबू नहीं मिला ना, मैं वापस जा रही हूँ। नमस्ते जीजू। किसका बच्चा ये? किसका बच्चा था ये? प्यार नहीं किया, मैं वापस जा रही हूँ। मैं किंडर जॉय नहीं दूंगी। मैं तो किंडर जॉय नहीं दूंगा। ले लो किंडर जॉय ले लो। दीदी इसको क्यों पैर मारा? किसको? किसने पैर नहीं मारा? किंडर जॉय को पैर क्यों मारा? किंडर जॉय कैसा लगा? अच्छा है। और बहुत चीज नानी लाई है। नानी में खाने का बहुत चीज नानी लाई है। पूछा नहीं किया बाबू? मैं वापस जाऊं वापस? थैंक यू बेटू। अभी हो गए गाइस। आलो का सपना था कि हम लोग फाइनली दीदी के घर आ पाए और आ गए। ये सपना पूरा हुआ। मेरी खुशी शायद मेरी शक्ल पे नहीं दिख रही है। सॉरी आपका शक्ल पे नहीं, पूरे में दिख रही है। तेरे शक्ल पे बाकी मेरे को इतना खुशी लग रहा है। मेरे को इतना खुशी लग रहा है। नहीं आंसू नहीं है, मैं खुश हूँ। और दीदी मेरे लिए रात के 10 बजे बना रही है गर्मा गर्म गुड़ की चाय। दिखाना आपका गुड़। देखो मैं पाउडर गुड़। भाई तुम लोग बड़े शहजादे हो। तो इसे हम शक्कर कहते हैं। शक्कर कहते हो? अच्छा अच्छा, हमको पता ही नहीं था। पता ही नहीं है ये चीज़ हमको। तो चलो तब तक चाय बिस्कुट खाया जाए आराम से, नहा धो के। एक चीज और, खाना भी बना चुके हो आप? खाना बना दिए पूरा। सब्जी पनीर की सब्जी बनाए हैं। यम्मी। गाइस खाना बन चुका है। जीजू ऐसे खिड़की में से झांक रहे हैं। ठीक है, जीजू थोड़ा शाय बनने का नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल शाय है नहीं वो। तो चाय बिस्किट खाती हूँ मैं, फिर नहाती हूँ। हाँ, वो भी मेरे कप में चाय। आपके कप में। आई लव यू सो मच। रुको एक सेकंड, रुको दिखाओ कप आपका। ये तो हमारे रिवाज है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तभी सिर्फ उसको अपने कप में चाय पिला सकते हो। हम दे सकते हैं। तो मैं रुको ना गाइस, ब्लॉग एंड करने तो रूपाली नीपू मत करते रहो। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। थोड़ी देर की नींद देते हैं, फिर कल जाना है कहीं घूमने। कहाँ जाना है वो मैं नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कल का वीडियो। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।